तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2 क्वेश्चंस करेंगे। वेक्टर कन्वर्जन के ऊपर वो क्वेश्चंस आधारित होंगे और उन वेक्टर कन्वर्जन में हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर गिवन है इस फॉर्म में ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप, तो उसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप में कन्वर्ट करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इस वेक्टर को आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 5r ए आर कैप प्लस 2 साइन फाई ए थीटा कैप प्लस 2 कॉस थीटा ए फाई कैप। तो कन्वर्जन मैट्रिक्स हमें पता ही है ना। आर थीटा फाई से हमें एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करने हैं। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैं ए एक्स कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो ए एक्स क्या होगा? पहले तो मैं सीधे इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके ऐड करके। इस साइन थीटा कॉस फाई की मल्टीप्लाई होगी ए आर से, इस कॉस थीटा कॉस फाई की मल्टीप्लाई होगी ए थीटा से, और इस माइनस साइन फाई की मल्टीप्लाई होगी ए फाई से, और ए आर ए थीटा और ए फाई मुझे करस्पॉन्डिंगली इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो ए एक्स क्या होगा? साइन थीटा कॉस फाई इंटू ए आर कितना है? 5 इंटू आर। ठीक है, प्लस दूसरा टर्म है कॉस थीटा कॉस फाई, और ए थीटा कितना है? 2 साइन फाई, माइनस तीसरा टर्म है माइनस साइन फाई, और ए फाई कितना है? 2 कॉस थीटा, तो 2 इंटू 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे इसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है। तो इसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिलेशंस पता है। क्या क्या? एक होती है आर को एक्स वाई जेड में हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, थीटा को हम लिखते हैं tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर, और फाई को हम लिखते हैं tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज मुझे ऑलरेडी पता है। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर, तो जहाँ आर है वहाँ ये तीनों करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। आप सॉल्व कैसे करोगे? आप सॉल्व करोगे कि अगर, देखो ध्यान से, अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो थीटा क्या है ना? कोई भी एंगल, अगर सपोज मैं मानता हूँ कि ये वाला एंगल थीटा है ना, सपोज ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा क्या होगा? है ना, थीटा आपको मैथमेटिकली दे रखा है, ये रेशियो है tan इनवर्स का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो इसका बेस है वो होगा जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखूं तो ये कितनी होगी? ये होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर। ये अंडर रूट से बाहर निकल के जेड हो जाएगा, जेड स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, दिस विल बी जेड बेसिक, तभी अंडर रूट जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये मेरी जेड डिस्टेंस है। ठीक है ना, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, अदरवाइज कभी कंफ्यूजन होगा बाद में। यहाँ पे जेड है। अब हम क्या करेंगे? अगर मुझे ये थीटा पता है, ठीक है, और ऐसे ही मुझे फाई पता है। फॉर एग्जाम्पल फाई क्या है? फाई सपोज ये वाला एंगल है ना, तो फाई है ये वाई और ये एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लूंगा। ठीक है, साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लूंगा। ये वाला इक्वल टू मैं अभी हटा दे रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ से मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर दूंगा, और वो सारी वैल्यूज ये वाली दोनों साइन थीटा कॉस थीटा और साइन फाई कॉस फाई और आर, है ना,
ये सारी वैल्यूज मैं अपने इस ax के एक्सप्रेशन में रख लूंगा। ठीक है, तो साइन फाई देखते हैं। साइन फाई क्या होता है? साइन फाई होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स x ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और cos फाई क्या होता है? cos फाई होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स y ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नहीं मैंने गलत बता दिया। साइन फाई ये होता है और cos फाई ये होता है ना। साइन फाई इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और cos फाई इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसको हटा करके दोबारा सही कर देता हूँ, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इनकी वैल्यूज को आपस में रिप्लेस कर देता हूँ। साइन फाई मेरा आया था वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos फाई आया था मेरा x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा आपका। और ऐसे ही आप साइन थीटा और cos थीटा भी निकाल सकते हो अगर आपको थीटा गिवन है कुछ इस तरीके से। तो थीटा ये है आपका, तो साइन थीटा होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा आपका z ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये वाली सारी वैल्यूज, है ना, ये सारी वैल्यूज आपको इस ax के अंदर रखनी है। साइन थीटा की जगह ये, cos फाई की जगह ये, cos थीटा cos फाई, साइन फाई cos थीटा और r, ये सारी वैल्यूज रख दोगे तो आपको ax की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ax कितना था मेरा? ax था 5 इंटू आर इंटू साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। दूसरी टर्म में क्या आ रहा था? ये आ रहा था 2 कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, साइन फाई कॉस फाई, और माइनस तीसरी टर्म जो थी वो कितनी थी? -2 कॉस थीटा साइन फाई। अब मैं सारी वैल्यूज लगा दूंगा। 5, आर की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना है? साइन थीटा है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो इससे ये कट गया इंटू कॉस फाई। कॉस फाई कितना है? कॉस फाई होता है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कट गया। तो ये कितना बचा? 5x ही बचा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। +2 कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा है आपका z ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू साइन फाई कितना है? साइन फाई आपका y डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos फाई कितना है आपका? x ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तीसरी टर्म है माइनस का 2, cos थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है z ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आपका साइन फाई कितना होता है? y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो पहली टर्म में आपका केवल 5 बच रहा है और x बच रहा है, तो दिस विल बी 5x प्लस सेकेंड टर्म क्या बच रही है? सेकेंड टर्म में आपको बच रहा है 2x y z डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 बार है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। और तीसरी टर्म बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, माइनस ये बचेगा 2yz माइनस 2yz ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका ए एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली ए वाई और ए जेड हम और निकालेंगे।
तो इस मैट्रिक्स से ए वाई की वैल्यू क्या होगी, ए वाई की वैल्यू होगी साइन थीटा साइन फाई इंटू ए आर कितना है 5r है ना, इंटू 5r प्लस दूसरी टर्म होगी कॉस थीटा साइन फाई इंटू ए थीटा कितना है 2 साइन फाई, और तीसरा टर्म है आपका प्लस का कॉस फाई इंटू ए फाई कितना है 2 कॉस थीटा। ठीक, अब सारी वैल्यूज मुझे पता है, सिंपल मैं यहाँ पर वो वैल्यूज रख दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, पहले तो इसको 5 ऐसे कर लेते हैं, आर मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, इंटू साइन थीटा कितना होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा हो गया इंटू साइन फाई कितना होता है वाई ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखो अंडर रूट से ये कट गया और इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा केवल 5y प्लस सेकेंड पोर्शन देख लेते हैं। सेकेंड पोर्शन क्या है कॉस थीटा, और कॉस थीटा में वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा इज z ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, साइन फाई मतलब वाई ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 साइन फाई है ना, साइन फाई 2 बार है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको वाई स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस तीसरी टर्म क्या बची, तीसरी टर्म बची कॉस फाई होता है आपका एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, कॉस फाई होता है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू है ही साथ में, और कॉस थीटा है, कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये टर्म बची, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा ए वाई आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए वाई की वैल्यू आएगी 5 और यहाँ पर क्या बचा है वाई, तो 5y प्लस ये हो जाएगा 2y स्क्वायर जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगला टर्म है प्लस 2xz ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। निकाल लेते हैं। तो एजेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना। एजेड की वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा इंटू ए आर है ना, कॉस थीटा इंटू ए आर कितना है 5r, दिस विल बी 5 इंटू आर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस साइन थीटा इंटू ए थीटा कितना है 2 साइन, सो दिस विल बी 2 साइन 5। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट है ना, जेड स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 5। आर की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ गया, इससे ये पूरा का पूरा कट गया, माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू है ना 2। साइन फाई कितना होता है, साइन फाई होता है आपका वाई ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट से यह भी कट गया, तो मेरा ए जेड कितना आया, ए जेड आया मेरा 5z माइनस 2y डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मेरी किसी वैल्यू हो गई, ए जेड की वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मुझे उस वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, टर्म्स थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैं स्टैंडर्ड तरीके जो होता है उसी के थ्रू हम इसको लिख लेते हैं।
तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इट इज सिंपली ए एक्स इंटू ए एक्स कैप, है ना, प्लस ए वाई इंटू ए वाई कैप प्लस ए जेड इंटू ए जेड कैप। ठीक है, अब आपको ये वाली वैल्यूज ए एक्स ए वाई और ए जेड आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दोगे इस प्लेस पे और फिर आपका जो रिजल्टेंट है वो आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे छोड़ सकते हो कि ए एक्स कॉम्पोनेंट ये है, ए वाई कॉम्पोनेंट ये है ना, और ए जेड कॉम्पोनेंट ये है। चाहे तो आप इसको समराइज करके उसको एक ब्रैकेट में या बॉक्स में कन्वर्ट करके आंसर लिख सकते हो, या चाहो तो जो आपने वेक्टर की फॉर्म बनाई, क्योंकि टर्म्स काफ़ी लंबी आ रही हैं इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताया, है ना, अदरवाइज आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हो क्योंकि टर्म्स काफ़ी लंबी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की वैल्यू है 10 बाई आर ए आर कैप प्लस आर कॉस थीटा ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स मेरे पास है ये, तो ए एक्स क्या होता है, ए एक्स होता है मेरा साइन थीटा कॉस फाई ए आर कितना है 10 डिवाइड बाई आर। ठीक है, प्लस दूसरी टर्म कॉस थीटा कॉस फाई इंटू ए थीटा कितना है आपका आर कॉस थीटा। ठीक है, और ए फाई मतलब सीधे सीधे माइनस साइन फाई इंटू वन। ठीक, तो साइन थीटा अभी हम जानते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में, वो कितना है जेड नहीं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस फाई कितना होता है, कॉस फाई होता है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू 10 अपॉन आर, आर कितना होता है, आर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई मेरी पहली वाली। सिमिलरली मैं सेकंड टर्म आइडेंटिफाई कर लूँगा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा यहाँ भी है और कॉस थीटा ये भी है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मैं इस टर्म का स्क्वायर कर दे रहा हूँ इंटू आर, आर मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, और कॉस फाई कितना है आपका, कॉस फाई है आपका एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सेकेंड टर्म हो गई, और तीसरी टर्म आपकी माइनस का साइन फाई मतलब वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा ए एक्स आ जाएगा। तो पिछली वाली स्लाइड से मैंने ये चीज़ कॉपी कर ली। ठीक, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो ये और ये हाफ पावर और ये हाफ पावर मतलब हो गई वन पावर। सो दिस विल बी 10x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट वन पावर हो जाएगी। ठीक है, प्लस दूसरी टर्म है आपकी जेड स्क्वायर। अब ये देखो ये स्क्वायर है इसका, इस वाली टर्म का स्क्वायर है और इस वाली टर्म की हाफ पावर है, तो ये हाफ पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, और यहाँ पे जेड है, एक्स है ना, और साथ में एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है। हम क्या कर लेंगे, हम इसको लिख लेंगे एक्स इंटू जेड, है ना, और ऊपर है मेरी आधी पावर और नीचे है एक पावर, तो नीचे आधी पावर बचेगी, तो यहाँ लिख लेंगे हम अंडर रूट ऑफ, एक तो ये वाला पोर्शन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और एक टर्म बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो दो टर्म्स हो गई। तीसरी टर्म क्या है मेरी, तीसरी टर्म तो सिंपल साइन पाई है, तो ये एज इट इज ही रहेगी, तो माइनस का वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरी आ गई ए एक्स की वैल्यू। ठीक, यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पर देखो z का स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर मैंने इसके साथ तो ले लिया लेकिन z के साथ नहीं लिया, तो यहाँ पर आपका z स्क्वायर भी आएगा। तो ax की वैल्यू अब एक्चुअल में ये होगी। ठीक है, अब हम ay निकालते हैं। अब हम इसी तरीके से ay की वैल्यू निकालेंगे। ay की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ay विल बी साइन थीटा साइन फाई इंटू 10 बाई आर, है ना, क्योंकि ए आर की वैल्यू यही है, प्लस दूसरी टर्म क्या है कॉस थीटा साइन फाई इंटू दूसरा ए थीटा कितना है आर कॉस थीटा। ठीक है, और तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म है आपका प्लस का कॉस फाई इंटू
1, क्योंकि एफ आई की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पर हम सारी वैल्यूज लगा देंगे। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, इंटू साइन फाई। साइन फाई कितना है आपका, साइन फाई है वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10 अपॉन आर कितना है, आर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरी टर्म क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है जेड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू, देखो कॉस थीटा यहाँ भी है और कॉस थीटा यहाँ भी है, दो कॉस थीटा है तो मैं सीधे सीधे इस टर्म का भी स्क्वायर कर सकता हूँ, इंटू साइन फाई कितना होता है, साइन फाई होता है वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आर, है ना, आर कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये दो टर्म्स हो गई, प्लस तीसरी टर्म क्या है, तीसरी टर्म है आपकी कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू होती है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये वाली आधी पावर और ये वाली आधी पावर मिलके एक हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 10y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म क्या है, ये है आपका, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है ना। तो यहाँ बचेगा वाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी टर्म क्या है आपकी, तीसरी टर्म आपकी एज इट इज रहेगी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मेरी वैल्यू हो गई वाई डायरेक्शन में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ए जेड भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ए जेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए जेड के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ए जेड क्या होता है, ए जेड होता है कॉस थीटा इंटू ए आर कितना है 10 अपॉन आर माइनस का साइन थीटा इंटू ए थीटा कितना है आर कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस 0 इंटू ए फाई मतलब 0 इंटू 1, कोई जरूरत नहीं है इसके लिखने की। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका जेड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 10 अपॉन आर, आर कितना होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आर कितना होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है जेड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वाली आधी पावर और ये वाली आधी पावर मिलकर के हो जाएगी एक पावर और ये हो जाएगा 10z डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो आप ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना, और ये वाली टर्म बचेगी, ये बचेगा और ये बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा z टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ए जेड हो जाएगा। अब चाहे तो आप ए एक्स ए वाई और ए जेड मिला करके उसको एक टेबल की फॉर्म में या एक बॉक्स की फॉर्म में लिख दो कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, और यहाँ पे आंसर लगा दो, है ना। या चाहे तो आप अपने उस स्टैंडर्ड तरीके से ए वेक्टर की वैल्यू जो होती है वो ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप है, तो सारी वैल्यूज रख दो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट दैट इज ऑल्सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस वे, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी अपने आंसर को लिख सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे आप इस तरीके से लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।